गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन की टाइप्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स जो आपको एक्सरसाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी नॉमिनेटिव केस के अंदर जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। चलो एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके से। He went to Jaipur last month। तो यहाँ पे जो हमारा ही है वो यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट। तो दिस सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिम या हिज went to Jaipur last month। हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस और दिस वन इज पॉजेसिव केस। सो मीन्स ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव से। ओके, सो नेक्स्ट है सेंटेंस है यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम यू की बात करें तो ये क्या है? नॉमिनेटिव केस और ही भी क्या है? नॉमिनेटिव केस, यानी दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। तो दिस सेंटेंस इज राइट। अगर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे यू, तो यू किस तरीके से हो रहा है? सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जस्ट एंड हिम, तो यहाँ पे ये किस तरीके से यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट की तरह। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। यानी कोई भी प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में अगर किस तरीके से यूज होता है? सब्जेक्ट की तरह, ना कि नॉमिनेटिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज ऑफ द सब्जेक्टिव केस बी प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस के यूजेस की अगर हम बात करें तो बी की फैमिली के साथ ऑलवेज क्या यूज होगा? सब्जेक्टिव केस यूज होगा। बी की फैमिली की बात करें तो बी की फैमिली क्या होती है? बी के अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीइंग। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये कंप्लीट क्या है? बी की फैमिली है। तो इसके साथ हमेशा क्या होने वाला है? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस यूज होने वाला है बी के साथ में। जैसे एग्जांपल में देखिए इट इज आई, तो आई यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस। इट्स मी, तो ये वाला राइट है, इट्स मी, तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। बी की फैमिली के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। बी के जस्ट बाद में यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव केस। तो दिस वन इज द राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज मी, डी की फैमिली के साथ ऑब्जेक्टिव केस, तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। यानी बी की फैमिली, ये जो बी की फैमिली है कंप्लीट, इसके बाद जस्ट बाद में अगर बात करें तो सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, यानी प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस में वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। चलो देखते हैं। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी एंड यहाँ पे आई ए स्टोरी, तो क्या यूज होने वाला है? यहाँ पे यूज होगा मी, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस और ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पे हम आई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर द वर्ब क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट अगर हम बात करें आई टीच देम या दे, तो देम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो ये यहाँ पे देम यूज होगा, ना कि नॉमिनेटिव, क्योंकि आफ्टर वर्ब क्या यूज होता है? ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। तो नेक्स्ट देखिए द टीचर अलाउड हर एंड आई या मी टू टेक रिस्क। यहाँ पे हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आफ्टर एंड, जब कोई टू सब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट एंड से अगर ज्वाइंट हो तो वहां पे दोनों जो केस होंगे वो इक्वल होंगे, ना कि अलग अलग। तो यहाँ पे अगर आई की बात करें तो ये है नॉमिनेटिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आफ्टर वर्ब क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव केस है एंड मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हम आई यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑलवेज जब भी क्या होगा? प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में क्या यूज होने वाला है? ओनली ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस।
चलो सेंटेंस में देखते हैं। मोहन लव्ड एट यू एंड मी या आई। जस्ट हमने पढ़ा अभी, यहाँ पे हमारी सेंटेंस के अंदर जो एट है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद में जस्ट हमने बात की, प्रीपोजिशन के बाद में जस्ट क्या यूज होने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। और आई यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो आई यहाँ पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी। तो दिस सेंटेंस इज राइट, क्योंकि बिटवीन यहाँ पे क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यू यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, और मी भी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस के अंदर प्रोनाउन का यूज। पॉजेसिव केस की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो प्रोनाउन जो क्या दिखाते हैं, अपना हक या अपना पोजीशन यानी अधिकार जमाते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो उनसे रिलेटेड रूल है वो देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट यूज बिफोर द नाउन, यानी पॉजेसिव जो प्रोनाउन होगा या पॉजेसिव जो केस हम यूज कर रहे हैं वो नाउन से पहले हम यूज नहीं कर सकते, ये रूल है। चलो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। अगर सेंटेंस में बात करें, यहाँ पे ओवर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, और जस्ट नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारा है कॉलेज। तो कॉलेज वर्ड क्या है, नाउन, और यही हमारा रूल है, डू नॉट यूज बिफोर द नाउन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन को हम क्या नहीं कर सकते, नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते। तो नाउन और नाउन से पहले पॉजेसिव केस, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे जो ओवर है वो क्या है, एडजेक्टिव, और कॉलेज नाउन ऑलरेडी है, तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट, क्योंकि नाउन से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव की क्लास अभी हुई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विदाउट नाउन, यानी पॉजेसिव जो प्रोनाउन है, सेम यही बात अगेन रिपीट हो रही है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो विदाउट नाउन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बिना हम यूज करते हैं। जैसे ओवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री है वो ग्रेट कंट्री है। हर्स इज ए गुड हाउस, उसका क्या है, गुड हाउस। तो यहाँ पे ओवर्स क्या है, पॉजेसिव केस है, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब है, यहाँ पे भी हर्स क्या है, पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर लेट यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, यानी जो लेट जो वर्ड होता है उसके जस्ट बाद में हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव केस, यानी कौन सा केस यूज होगा, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस यूज होगा। चलो देखते हैं, लेट हिम गो, लेट, और लेट के जस्ट बाद में हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो दिस इज राइट। नेक्स्ट देखिए, लेट ही गो, तो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो ये नॉमिनेटिव केस लेट के बाद में यूज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेट यू एंड मी, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये राइट है। नेक्स्ट लेट हिम एंड मी प्ले, यहाँ पे भी हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो ये भी क्या है, राइट है। रूल्स क्या है हमारा कि लेट के आफ्टर बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, यानी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, if we compare two pronouns, so we use the same kind of pronouns, means अगर हम दो सेम काइंड के प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो वो एक ही काइंड के प्रोनाउन होने चाहिए, या तो वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हो सकते हैं अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हो सकते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट है मुकेश इज एज फैट एज आई, तो यहाँ पे मुकेश क्या है, नॉमिनेटिव केस है, एज ए नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप आई की बात करें तो ये भी क्या है, नॉमिनेटिव केस, मींस ये सेंटेंस क्या है, राइट, यानी दो सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए, आई रन फास्टर देन ही, आई यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस, एंड अगेन यहाँ पे ही क्या है, नॉमिनेटिव केस, मींस सेंटेंस राइट है, दो सब्जेक्ट्स का क्या हो रहा है, कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं, आई लाइक यू एज मच एज हिम, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई की, तो आई यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस है। यू की बात करें तो यू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, एज मच एज, और यहाँ पे ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन जो हो रहा है वो यू और हिम में हो रहा है, ना कि आई का हो रहा है। तो आई यहाँ पे हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस, लेकिन कंपैरिजन किस में हो रहा है, यू और हिम, और ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ वी यूज थ्री प्रोनाउंस फॉर गुड वर्क, यानी गुड सेंस में अगर थ्री पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं, अगर उनको हम गुड सेंस में अगर हम यूज करते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, वो चलो देखते हैं। यू, ही एंड आई गो देयर, यानी यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन गो देयर, यानी ये तीनों कहीं पे जाते हैं। नेक्स्ट है यू, आई एंड ही गो देयर, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इनमें कौन सा सीक्वेंस राइट होगा, तो यहाँ पे राइट होने वाला है हमारा फर्स्ट वन, और सेकंड वन रॉन्ग होता है। अगर थ्री पर्सन प्रोनाउन साथ में आ रहे हैं तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो होता है 2 3 1। 2 3 मींस 2 3 1 मींस पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद में आएगा थर्ड पर्सन, और उसके बाद में आएगा फर्स्ट पर्सन। अगर बात की जाए अगर ओनली 2 ही आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ओनली कि हमारे पास सेकंड पर्सन यूज नहीं हो रहा है, सेंटेंस में है ही नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, 3 1। हम क्या यूज करेंगे, ओनली 3 1। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, 2 1, यानी जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगा, अगर नहीं है तो वो वहां पे नहीं आ सकता, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ वी यूज द थ्री पर्सन प्रोनाउन फॉर बैड वर्क या बैड सेंस, यानी थ्री पर्सन प्रोनाउन वो अगर साथ में आ रहे हैं तीनों, और किसी बैड सेंस या कोई बैड वर्क हुआ है उस तरीके से अगर यूज हो रहा है, तो वो किस तरीके से यूज करेंगे, I, you and he are criminals means first person, second person and third person. Next है you, he and I are criminals, second person, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे राइट कौन से होने वाला है, फर्स्ट वाला राइट होगा और सेकंड वाला क्या होने वाला है, रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग क्यों होगा कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, जब हम बैड सेंस में थ्री पर्सन प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, 1 2 3, यानी किसी भी अच्छा का अगर काम वर्क हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें खुद यानी फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखना होता है। अगर बैड सेंस में हम किसी वर्क को अगर कम कर रहे हैं तो उस सेंस में हमें आई यानी फर्स्ट पर्सन खुद को हमें क्या रखना होता है, आगे रखना होता है। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन गिवन इन ब्रैकेट, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए आंसर, टू ऑप्शंस है सबके अंदर, तो जो उसके अंदर सुटेबल है, जो हमने रूल पढ़े उनके अकॉर्डिंग तो करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है he is as good as blank, और फिर ऑप्शन है I and me। अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, as good as मींस कंपैरिजन हो रहा है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जस्ट कि जो सब्जेक्ट होगा यानी सब नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से होगा और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव। तो ही यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस के अंदर है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, आई। ही इज एज गुड एज आई। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन यू एंड ब्लैंक आई एंड मी। इसके बाद में अपने एक रूल पढ़ा था जस्ट कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होता है। प्रीपोजिशन यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, एंड यूज हुआ है, एंड के जस्ट बाद में हम क्या यूज करेंगे, मी, क्योंकि मी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट वाज ब्लैंक हु सेव्ड अस। ऑप्शन में हमारे पास है ही और हिज। एक हमने रूल पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, आफ्टर बी यानी बी की फैमिली के बाद में हमेशा क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। यानी यहाँ पे वाज क्या है, बी की फैमिली, और यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, और हिज यहाँ पे पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, क्योंकि बी की फैमिली के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेट ब्लैंक हु कैन सेव हिम।
यानी एक रूल होता है। इसके अलावा लेट, आफ्टर लेट हम क्या यूज करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो सी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, हर यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, लेट हर। नेक्स्ट है यू ब्लैंक गो देयर, माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या से है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन से, कि यू का एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा होगा, योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, योरसेल्फ। सो नेक्स्ट है यू एंड ब्लैंक आर गुड फ्रेंड्स। यू यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो एंड के बाद में भी क्या यूज होने वाला है, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस यहाँ पे क्या है, आई, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मी हमने क्यों नहीं यूज किया, कि मी यहाँ पे क्यों है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई। यहाँ पे अगर रमन की बात करें तो रमन किस तरीके से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है रमन, क्योंकि आफ्टर वर्ब क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट। तो रमन इज ऑब्जेक्ट, और एंड जहां पे भी एंड यूज होता है, तो अगर दो सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट होंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मी। ब्लैंक कॉलेज विल बी ओपन टुमारो। एक हमने रूल पढ़ा था जस्ट कि बिफोर नाउन हम क्या यूज नहीं कर सकते, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस कौन सा है, ओवर्स। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे, ओवर। ओके, सो नेक्स्ट है ब्लैंक ही एंड आई वेंट टू आगरा, एंड ब्रैकेट में हमारे पास है यू एंड आई। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, एंड गो देयर, यानी गुड सेंस से कहीं जाने की बात हो रही है। तो एक हमने रूल पढ़ा था, प्रोनाउन यानी 3% प्रोनाउन साथ में हो तो उनमें क्या रूल होता है, जस्ट जो सीक्वेंस रहता है वो 2 3 1। तो यहाँ पे 3 है 1 है, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट यू, यू सेकंड पर्सन, तो 2 3 1 के सीक्वेंस में नहीं हमारा ये हो चुका है। नेक्स्ट है आई ब्लैंक एंड आई ब्लैंक एंड ही आर गिल्टी। सेम चीज इसी के अंदर है, फर्स्ट पर्सन ब्लैंक है यहाँ पे, थर्ड पर्सन गिल्टी यानी बैड सेंस में है। तो बैड सेंस में हमारा जो थर्ड पर्सन 3% प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो होता है 1 2 3। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या यूज करेंगे हम, यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ही टोल्ड राम एंड ब्लैंक टू गो देयर। तो राम यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हो रहा है, क्योंकि टोल्ड है वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे क्या है, मी, और आई यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट देखिए, ही विल गो ब्लैंक हिमसेल्फ माई सेल्फ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ। I heard blank myself herself, सेम वही रिफ्लेक्सिव का है। तो I जो अभी मैंने बताया कि I का रिफ्लेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, myself। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, myself। Blank is a gift from my uncle। तो ये जो एक्सरसाइज है वो किससे है, क्वेश्चन किससे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, दिस और दैट। तो बात हो रही है यहाँ पे इज मींस प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में अगर बात हो और सिंगुलर की बात हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। नेक्स्ट, दिस पेन इज बेटर देन, दिस पेन इज बेटर देन, यानी दो के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन यहाँ पे दिस पेन मींस सिंगुलर, तो सिंगुलर का सेंस हमारा किससे आने वाला है यहाँ पे, दैट से, क्योंकि दैट भी सिंगुलर होता है, लेकिन
अगर बात करें दीज की, तो दीज क्या होता है? प्लूरल। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं तो सिंगुलर का सिंगुलर के साथ होता है कंपैरिजन, और प्लूरल का प्लूरल के साथ कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट देखें, ब्लैंक डू यू वांट। ये यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन से है। तो व्हाट डू यू वांट, तो क्या चाहिए? व्हाट होज क्या दिखाता है हमें? पोजीशन। लेकिन व्हाट यानी क्या के सेंस में यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? व्हाट। व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है द किंग ब्लैंक वाज प्रेजेंट, यानी उसने अपने आप को कुछ दिया, प्रेजेंट दिया। तो द किंग यहाँ पे कौन सा है? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन से। तो माई सेल्फ या हिमसेल्फ, द किंग की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? हिमसेल्फ। द किंग हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट। ब्लैंक आर हिज पेन्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगेन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। बात किस में हो रही है? प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब है आर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? अगर प्रेजेंट में हो और प्लूरल हो तो तब हम क्या यूज करते हैं? दीज। अगर यही यहाँ पे was या वर होता है यहाँ पे, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? those, क्योंकि पास्ट के अंदर हम those यूज करते हैं। नेक्स्ट है you blank go there, myself, yourself। you की बात हो रही है तो you का एम्फसाइज क्या होगा? yourself। और नेक्स्ट है अपना ब्लैंक आर प्लेइंग क्रिकेट, हुआ ऑप्शन में हु एंड whom। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और जो लास्ट वन है वो आप लोग मुझे कमेंट में करना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ऑप्शन आंसर हु होने वाला है या होम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट की है। डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।